अब ये देखिए, झारखंड विधानसभा के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर ये कैनोपी लगी थी। उसको छात्रों ने यहाँ कैनोपी को हटा दिया है और इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के लोग काफ़ी हैं और ये खींचतान हो रही है। यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से ठीक 250 मीटर दूर विधानसभा है और ये कैनोपी थी जिसको यहाँ गिरा दिया गया। वो पुलिस वाले हैं, तो पीछे दो, ये पुलिस की तैनाती है यहाँ। अब यहाँ आंसू गैस का गोला चला है, अभी आंसू गैस का गोला चला, आंसू गैस का गोला चला विधानसभा के ठीक सामने, ठीक थोड़ा पीछे रो, इधर दो तस्वीर दिखाओ, ठीक सामने आंसू गैस का गोला चला है। अब ये प्रदर्शनकारी यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कैनोपी गिराया, उसके बाद कुर्सियां फेंकी जा रही है और आंख में क्या, जल्दी आओ, करंट, पानी पानी पानी। ओ हो। करण अंदर आओ, अंदर आओ करण। हम मीडिया वाले भाई, एक मिनट, दौड़ के बुरा हाल है जो आंसू गैस के गोलों का असर। पानी का ही है क्या यहाँ? ओहो, चेहरा जल गया एकदम। पानी पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं। सारे पुलिस वाले जो है उन पर भी आंसू गैस के गोलों का असर हुआ है। सर थोड़ा सा एक बूंद पानी इस पे दे सकते हैं? एक बूंद इस पे, एक बूंद दे दीजिए प्लीज, वो बोतल से एक बूंद दे दीजिए प्लीज। पानी दीजिए, मांग रहे पानी दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, इस पे डाल दीजिए, थोड़ा डाल दीजिए प्लीज। करण रुमाल में लो, रुमाल में लो। ओहो ओह, पूरा गले तक चला गया और हाँ ज़्यादा पावरफुल था और हम लोग बिल्कुल एकदम पास में थे, इसलिए शायद ज़्यादा असर हो गया। और अचानक हुआ और एकदम पास में हम लोग 20 फीट की दूरी पर थे। छात्र ये 2 घंटे से बैठे थे विधानसभा के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर। अचानक उसमें से कुछ छात्रों ने कैनोपी को हिलाकर गिराना शुरू किया और उसके बाद उनका मकसद हो सकता आगे बढ़ना। वहाँ एक बैरिकेडिंग है, सामने 200 मीटर की दूरी पर विधानसभा है। जाहिर है विधानसभा तक पहुंचने से पुलिस रोकेगी। बहुत सारे छात्र जो नेता हैं छात्रों के, वो लगातार कह रहे थे कि यहाँ जहाँ हमें बैठा दिया गया, रोक दिया गया, यहाँ तक पहुँचना ही हमारी जीत है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ये बहुत सारे छात्र कह रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ छात्रों ने वहाँ जो कैनोपी लगी थी उसको उखाड़ा और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश की। कुछ कुर्सियाँ भी फेंकी गई और उसके बाद जो पुलिस बल है उनकी तरफ से विधानसभा की जो बैरिकेडिंग है उस तरफ से आंसू गैस के गोले चले। हम लोग भी उसकी जद में आए और अभी जहाँ हैं ये एमएलए का, जो झारखंड के विधायक हैं, उनका रेजिडेंशियल इलाका है। बहुत ज्यादा जितने लोग दिख रहे हैं पुलिस वाले सब, अचानक चूंकि आंसू गैस के गोले चले, सबके लिए बुरी स्थिति हो गई। भाई साहब दो बूंद पानी डाल दोगे इस पे? 2 बूंद डाल दो थोड़ा सा भाई साहब, 1-2 बूंद पानी डाल दो प्लीज। हाँ 1-2 बूंद बस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाथ मिलाओ यार, कैसे बुरा हाल हो गया था, एकदम जल गए थे। एकदम मुंह पे वहीं खड़े हाँ वहीं खड़े थे हम लोग, आप भी जहाँ थे, आप अंदर थे, मैं बाहर था, जस्ट 2 फीट की दूरी पर। ऐसा लगा कि हालत खराब हो गई बिल्कुल। और हुआ क्या, अचानक कैनोपी को इन लोगों ने हिलाना शुरू किया, लड़कों ने रस्सी खींच रहे थे बोले। रस्सी खींच के अंदर। आप किसी मीडिया से हो शायद? मैं आपका स्टूडेंट रहा हुआ हूँ एक टाइम पे दिल्ली में। अच्छा कोई बात नहीं। तो वो रस्सी खींच के और कैनोपी गिराया लोगों ने। हाँ हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आप चूंकि थे वहां पे, जस्ट मैं 10 फीट दूर था। मैं एकदम अंदर था। हाँ। और रस्सी खींचने का प्रशासन से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम विधानसभा की तरफ जाएंगे। मैंने दो चार लोगों का बाइट लिया बाहर। उन्होंने कहा कि 2 मिनट की दूरी पर विधानसभा है, हाँ। अगर मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम कुर्सी खींच के सरकार का बाहर निकाल देंगे। अच्छा। लेकिन जब यहाँ से हल्ला हुआ तो हम दौड़ के यहाँ पर आए। वहाँ पर चूंकि जैमर लगा हुआ है, लाइव काम करना बंद कर दिया हमने, रिकॉर्डेड ऑन किया। जब तक कैमरा ऑन किया तब तक देखा कि बैरिकेडिंग तोड़ना, कैनोपी उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया छात्रों ने। हाँ। और जब प्रशासन को मैंने कहा कि आप लाठीचार्ज नहीं करेंगे छात्रों पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि हम छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, आपको संयमता बरतनी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत आंसू गैस का गोला निकाला, फायर कर दिया। मेरे मुंह के सामने फटा आंसू गैस। लेकिन ये भी बात है, देखिए स्टूडेंट लीडर्स लगातार कह रहे थे कि जहां तक हम पहुंच गए यही हमारी बड़ी जीत है कि हम विधानसभा के एकदम 200 मीटर के दायरे में यहां तक पहुंच गए। तो उसके बाद जोर जबरदस्ती कैनोपी उखाड़ना या विधानसभा के अंदर दाखिल होने की कोशिश, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट लीडर, जिन लोगों से मेरी बात हुई लगातार अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले तक, कोई नहीं कह रहा था कि हम कोई ऐसी कोशिश करेंगे। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई, ये भारत है, कोई बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका नहीं है कि आप सीधे विधानसभा भवन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। आप विधानसभा से 200 मीटर दूर तक बैठे हैं। तो अब जो भी हुआ, चूंकि अचानक हुआ, देखते हैं क्या होता है। बच्चा आंख, पानी लगाओ, पानी लगाओ। स्टार्टिंग में नहीं लगा था। हाँ, बाद में लगा ना। गले तक तो सब। बाहर जाके देखें क्या ये सर पे पानी लेने वाला काम किया। यही होता ही है, चूंकि हम लोग कई बार ये सब प्रोटेस्ट में देख चुके हैं। एक ही चीज होती है कि पानी डालोगे तभी बचोगे। लग रहा था आंख फट जाएगी, चेहरा जल के एकदम। एक मिनट प्लीज, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आ जाओ करण, बाहर आओ, बाहर आओ। अब ये फिर से आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे अभी एक तरह से अभी भी जो दिख रहे हैं वहाँ बहुत सारे प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जहाँ पर अब यहाँ पे अभी भी हवा में टीयर गैस के गोलों की असर है, बहुत ज़बरदस्त असर है। यहाँ से आगे जाना, अब क्या हुआ है कि खेतों से होकर तरह तरह से जो दाएं बाएं से रास्ते हैं, उन रास्तों से, खेतों से होकर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ छात्र पहुँचे। आँख पे पानी वो मारते रहो गीला कपड़ा से, हाँ, गीला कपड़ा से मारते रहो। अब वहाँ क्या है कि विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग है, बार बार दिखाता हूँ, करण दिखा पाए, 200 मीटर पर यहाँ विधानसभा है, 250 मीटर पर। और बहुत सारे स्टूडेंट लीडर कह रहे थे कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। बहुत सारे छात्र कह रहे थे हम यहाँ पहुँच गए, ये हमारी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब तक कोई छात्र यहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन अचानक उनमें से कुछ लड़के वहाँ कैनोपी उखाड़कर पुलिस से रस्सी खींचने लगे, और उसके बाद उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने पर कह सकते हैं कि वो आमादा हुए। जो भी थे वो पता नहीं कौन लोग थे। और उसके बाद ये आंसू गैस का यहाँ गोला चला है। अब एक बार देखते हैं कौन लोग हैं। तुमको भी लगा ना? बहुत बुरा हाल हो गया मुझे भी। यही कैनोपी है जिसको, जो यहाँ लगी थी, जिसको उखाड़ दिया गया। अभी भी यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का असर है। जरा एक बार अंदर आते हैं, अंदर आओ, अंदर आओ करण। विधानसभा पे चढ़े हुए हो? नहीं, विधानसभा पे आए हुए हैं। कह रहे हो विधानसभा पे चढ़े हुए हो? किसको बोल रहे हो विधानसभा पे चढ़े हुए? दोस्त है, बता हैं? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, तो अभी हुआ क्या है जो जिससे आंसू गैस की गोली? हाँ, लेकिन उसके पहले कैनोपी वगैरह उखड़ा, क्या हुआ? नहीं वो तो जब टीयर गैस फेंका गया उसके बाद नहीं, मैं यहीं खड़ा था भाई, मैं यहीं खड़ा था। पहले कैनोपी उखड़ा, उसके बाद टीयर गैस चला। कुछ बच्चे उग्र हुए हैं, लेकिन लगातार 3-4। लेकिन पहले कैनोपी उखड़ा, वो मेरे सामने की बात है। अच्छा, हम लोग भी इस यहीं साइड खड़े से- थे, नहीं, हम इस भी साइड से हम आंसू लोग खड़े थे। गैस के गोलों की नहीं, हम लोग उसमें इस साइड भागे खड़े यहाँ थे। से। आप भी यही थे। हम लोग इस साइड खड़े थे। लेकिन ये भी तो बात है ना कि आप इसको श्रीलंका नेपाल तो नहीं बना सकते ना कि वो तो नहीं दौड़ते बना- विधानसभा में नहीं सर, वो सदन नहीं- के भीतर तो नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, वो
नहीं करना है। भाई यहाँ तक आ गए, नहीं बट इसके बाद यहाँ हाँ? यहीं पे तो बैठ यहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहीं पे तो बैठ रहे यहीं हैं। पे सबको बैठना है। खान कौन रहा है? सिर्फ तो यही बैठा है। रस्साकसी क्यों हुई इतने? आइए, एक लड़का किसी को फोन पर कह रहा है विधानसभा चढ़े हुए हैं, मुंह में नकाब लगाए हुए, मास्क लगाए हुए हैं, पता नहीं किसको कह रहा है विधानसभा पर चढ़े हुए हैं। चढ़े भाई, विधानसभा में चढ़ के विधानसभा के अंदर तो नहीं जाओगे। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा टीयर गैस छोड़ा गया। अब ये मुमकिन है कि बहुत सारे लोग यहाँ जैसे पुलिस वाले हैं, यही बैरिकेडिंग है, यहीं पर कुछ रस्साकसी की कोशिश हुई। सरकार यही संवेदनशील है, यही संवेदनशील है सरकार के। सरकार बोलते हैं हम संवेदनशील हैं, ये देखिए संवेदनशीलता। पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, टीयर गैस से काम नहीं चलेगा। अभी बम देखेंगे तो बम खाने के लिए अभी हम लोग रेडी है, गोली खाने के लिए रेडी है। आंदोलन शांतिपूर्ण करो, यही आपके लीडर्स ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण चाहते हैं। आप अगर इसको तोड़ के विधानसभा में दो जाओगे, लाठी पीठ में पड़ा मेरा, हाँ? 2 लाठी पीठ में पड़ा यहाँ? अभी वहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी पैर टूट गया यहाँ जी। पे कैनोपी उखड़ा पहले, उसके बाद टेयर गैस फेंका गया वो उसके बाद वही जानना चाह रहा हूँ। अरे जानना चाह रहा हूँ, बताओ क्या हुआ? हाँ। ऐसा स्टूडेंट तो होगा। आज हमारे हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पे लाठी मिल रहा, फिर उसके बाद भी टेयर गैस मिल रहा। क्या है? हम लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। लड़का का पैर हम लोग ये बोले कि सरकार तक क्या ये मैसेज पहुँच रहा है कि यहाँ छात्र बैठा हुआ है, लेकिन उसके जगह पर क्या करता है, आंसू का गोला फोड़ दिया। इसलिए छात्र जो है, भारतीय नागरिक है हम लोग जो। आइए, इधर आइए। आप सब लोग थे जब यहाँ पे अभी आंसू गैस के गोले चले? अभी आए हैं? अभी पहुंचे। अभी पहुंचे, ओके। आप लोग थे जब आंसू गैस के गोले चले? क्या हुआ? ये कैनोपी यहाँ उखाड़ा गया पहले। भाई ये भी बताओ, आप लोग स्टूडेंट लीडर हो या स्टूडेंट हो? सॉरी, स्टूडेंट हो। बहुत सारे जो लीडर है, जो पीयूष कुमार सिंह है, रविंद्र पासवान है, कुणाल, इन सब ने कहा कि बहुत सारे लोग कि हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आंदोलन पर लगे कि हम विधानसभा में दाखिल हो गए। यहाँ तक आना भी बड़ी जीत है, विधानसभा के ठीक गेट के सामने। तो यहाँ कोई रस्साकसी की नौबत तो नहीं होनी चाहिए। सरकार तो सर ये भी कह रहे थे कि हम छात्रों के साथ हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे सर हर जगह पे है कि कटीले तारों को सर घेर करके लगाया गया। हाँ। तो सर हम कैसे माने कि सर, लेकिन वो सब पास करके तो आप लोग यहाँ आए ना, तो आप लोग क्या चाहते हो ये बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। आप क्या विधानसभा के अंदर जाना चाहते हो? इसके अंदर अभी और लोग आ रहे हैं, हाँ। उसके बाद जाएंगे, अंदर जाएंगे विधानसभा के अंदर? जी। चलिए, तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट लीडर से मैंने बात की है और जो स्टूडेंट के ग्रुप के कोचिंग के जो शिक्षक हैं कुणाल प्रताप सिंह, उनमें से किसी ने अभी मुझे नहीं कहा कि हम विधानसभा के अंदर जाएंगे। विधानसभा को घेराव करेंगे और विधानसभा के बाहर 200 मीटर पर यहाँ छात्र हैं, बट ये कह रहे हैं कि अंदर जाना चाहते हैं। बहरहाल आइए, तो ऐसे कुछ लोग इसमें जरूर आ गए हैं जिनके लिए है कि किसी ढंग से यहाँ ये भी बैरिकेडिंग टूटे और उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तनातनी की स्थिति यहाँ हो सकती है। बहुत सारे छात्र जो पीछे थे, धीरे धीरे सब यहाँ लामबंद होकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये विधानसभा के ठीक सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीर जरा दिखाओ, पिक्चर्स दिखाओ, क्या हुआ आंसू बम से जो है पैर में यहाँ फेंका पे जो गया। लगा? हाँ, अभी तुरंत फेंका गया। हाँ। प्रशासन टारगेट करके जो संघर्षी युवा है उसको यहाँ क्या चाहते हो आप लोग? अब यहाँ से अंदर जाना चाहते हो हेमंत क्या? सोरेन जी का इंतजार कर रहे हैं, आइए नहीं तो हम लोग जाएंगे मिलने। विधानसभा जाओगे हाँ, आप या ऐसे तो ग्रुप आप में? आइए ऐसे? या हम लोग जाएंगे। नहीं दोनों में से एक बट चीज आप चुनना है। बताओ, आपका क्या नाम है? अमन नाम हुआ। अमन, आप स्टूडेंट हो हाँ, जेपीएससी और सीजीएल के? आप ही बताओ कि आप लोग अगर विधानसभा के अंदर चले जाओगे तो फिर एक बात होगी ना कि जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, यहाँ भी नहीं हो वो गया। हम लोग नहीं करेंगे। हाँ। हम लोगों ने 16 दिन तक प्रोटेस्ट किया, हाँ, पूरे आदर्श और अनुशासन के साथ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हेमंत सोरेन जी हम लोग से मिलने तक नहीं आए। हाँ, हम ही लोग आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनसे मिलने आ गए। सच्चे उनको जन्मदिन की शुभकामना दे देंगे और उनको याद दिला देंगे कि हम लोग भी बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। विधानसभा के बाहर तक आए, आज तक कोई आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँचा था। नहीं पहुंचा तो यहाँ हम तक लोग पहुंचा ना? पहुंचे, हाँ, यहाँ तक आए, 2.5-3 घंटा से यहाँ बैठे। हाँ। चलिए आप अपने कार्यकाल में व्यस्त होंगे या विधानसभा की सत्र चल रही थी, सत्र खत्म होने के बाद आप आएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो रही है। हम कोई बाहर से आए हुए बांग्लादेशी या नेपाली नहीं, हम यहीं के झारखंड के खतियानी बच्चे हैं। हाँ। हमने चुन करके आपको सरकार बनाया। अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं कीजिएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इस बैरिकेडिंग को तोड़ के अंदर विधानसभा जाना चाहते हो?
देखिए विधानसभा हम लोग वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो गैर अनुशासनिक हो। हाँ, वो और आपके कानून के आंदोलन पर विरुद्ध एक हो। बट्टा लगेगा कि नहीं, लड़के वो विधानसभा वैसा- के अंदर वैसा हम चले लोग गए। नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से आवाज जरूर देंगे हेमंत तो सोरेन जी आवाज को। दीजिए, आप यहाँ तक आइए। पहुंच गए, हजारों लोग, आवाज दीजिए। हाँ, आवाज हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से चलिए। आवाज नहीं जाएगी तो थोड़ा करीब और जाके आवाज देंगे। चलिए ठीक है। तो ये जो देखिए छात्रों का आक्रोश है, गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से परीक्षाएं लीक होती रही, पर्चे लीक होते रहे, सीट बेचे जाते रहे, और जिस तरह से छात्रों की शिकायतें लगातार है, जो आप मेरे वीडियो के जरिए या तमाम प्लेटफॉर्म से आप देख रहे होंगे, तो इनका गुस्सा वाजिब है। लेकिन इन छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग भी घुसे होंगे जिनका मकसद कुछ और हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट लीडर जिन लोगों से हमारी बात हुई, वो अभी दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली यहाँ कुछ कोर कमेटी के लीडर भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से बात हुई वो सब कह रहे थे कि हम कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ बैठेंगे। लेकिन अब यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी तनावपूर्ण है, और इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा है, मास्क मतलब रुमाल से मुंह बंद कर रखा है, और उसके बाद सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा तक अंदर भी जाएंगे। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लड़के हैं। होता है कि स्टूडेंट फ्यूचर है, तो फ्यूचर भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है स्टूडेंट के साथ। अब तार वाला काटा वाला तार मार दिए, उसके बाद टीयर गैस मारा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है सर। तो स्टूडेंट हो आप? जी। किस चीज के? जेपीएससी तो ये क्यों लगाया हुआ है? सर, टीयर गैस चला था सर, तो आंख में वो ना पड़े इसलिए सर। बट ये टीयर गैस चला, उसके पहले यहाँ खींचतान हुई, कैनोपी उखाड़ा गया, वो सब भी तो हुआ। हाँ सर। वो विधानसभा के गेट के ठीक बाहर 200 मीटर पे हो, तो अब आप लोग क्या चाहते हो? विधानसभा जाना चाहते हो? नहीं सर, विधानसभा नहीं जाना चाहते हम लोग, यहाँ शांतिपूर्वक बैठना चाहते हैं। और क्योंकि अपने विधानसभा जब अगर दौड़ते हुए लड़के चले जाएंगे तो ये आंदोलन जो पूरे देश देख रहा है, पूरा देश की शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसकी साख पर बट्टा लगेगा ना, कलंकित होगा ना जी कि सर। लड़के विधानसभा के नहीं अंदर सर, दाखिल हो गए। लड़कों की बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है कि हम लोग विधानसभा के अंदर जाके वहाँ पे तोड़फोड़ करें। हम लोग यहाँ पे जाएंगे सर, और यहीं पर हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके बैठ के करेंगे सर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे सर। हाँ। जी। तो ये अभी चूंकि आंसू गैस के गोले चले, इसलिए जैसे इन्होंने कहा कि मुंह तो बंद कर रखा है, वहाँ नारे लग रहे हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी यहाँ तनावपूर्ण जरूर है। और जब भी ऐसा आंदोलन होता है, यही जंतर मंतर में हुआ था कि जंतर मंतर में भी आखिरी बैरिकेडिंग को जोर जबरदस्ती तोड़कर, और उसके बाद संसद की तरफ, संसद के करीब दरवाजे के लगभग पास 50-100 मीटर जहां तक पहुंच गए थे, वो भी ऐसे ही हुआ था, जोर जबरदस्ती तोड़कर पहुंचे थे। उस समय भी जो सीजेपी के लीडर प्रोटेस्टर्स थे वो कह रहे थे कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे टकराव हो, लेकिन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसे भी पुलिस ने किस तरह से अंधाधुंध लाठियां चलाई, किस तरह से लड़कियों को, बच्चों को, छात्रों को चुन चुन कर, घेर घेर कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा, वो भी देखा लोगों ने। अब यहाँ ये जो 2 बैरिकेडिंग है ये बहुत अहम है, ये रास्ता और वो, ये रास्ता विधायकों का जो घर है इधर, जो झारखंड के विधायक है उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और सामने वो नई विधानसभा है, 200-250 मीटर मान लीजिए। और अब यहाँ पुलिस के सामने या जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने चुनौती है कि किसी भी सूरत में, आइए करण, किसी भी सूरत में इस बैरिकेडिंग को न तोड़ने दे, ये सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है। और आइए, आप अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि विधानसभा का आज का सत्र समाप्त हो गया है। शांतिपूर्ण आप अपने अपने घर चले जाएं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपने अपने घर चले जाएं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि विधानसभा का सत्र आज का समाप्त हो गया है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। आप लोग शांतिपूर्ण अपने अपने घर चले जाएं। ये यहाँ से पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि विधानसभा का सत्र आज खत्म हो गया, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाए। मेरे ख्याल से सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं, और यही सड़क सामने विधानसभा जाती है। मैं उस बैरिकेडिंग के इस पार हूँ। आज इस बीच ये भी हुआ कि जेपीएससी के जो बर्खास्त चेयरमैन थे उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया, जो जानकारी मिली यही था तब। और कल ही जेपीएससी के 3 मेंबर ने इस्तीफा दिया था। हो सकता है और कुछ गिरफ्तारियां हों, लेकिन छात्रों की नाराजगी, छात्रों का आक्रोश अपनी जगह, उसकी 100 वजह हैं। और वो वजह इसलिए है कि सरकारों ने, और इस सरकार में भी, उनकी मांग को उस तरह से कभी सुना नहीं। और जब
छात्र आंदोलन पर बैठे 16 दिन तक, तब सरकार से मीटिंग हुई दूसरे राउंड की और उसके बाद उनकी कई मांगे मानी गई, लेकिन वो अड़े हैं कि सीबीआई जांच हो पूरे मामले की और उसके अलावा एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हो, वो परीक्षाएं जिसको पास करके बहुत सारे अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। सरकार वो मानने को तैयार नहीं है और छात्र उन मांगों के पूरा हुए बगैर यहाँ से लौटने या आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। अब इधर देखिए, जैसे अब ये खेत है, ऐसे खेत होकर बहुत सारे छात्र पहले भी पहुंचे। अब ये खेत है और ये कुछ लड़के जैसे इधर पहुंच गए हैं। अब ये अगर ऐसे दौड़ने लगेंगे तो हो सकता है विधानसभा पहुंच जाए। वैसे ही जैसे उधर की रेलिंग, विधानसभा परिसर की रेलिंग तोड़कर बहुत सारे छात्र यहाँ पहुंचे और अब ये लड़के बहुत सारे इस तरफ जा रहे हैं। देखते क्या होता है। एक टकराव की स्थिति जरूर है, क्योंकि विधानसभा में दाखिल होने से किसी भी सूरत में पुलिस और जो यहाँ सुरक्षा बल है वो किसी भी सूरत में उन्हें रोकेगा। तो आप लोग इधर कहाँ आ रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो? विधानसभा सर। विधानसभा के अंदर जाओगे जी। अंदर विधानसभा जाना, तो फिर आप ये जानते हो कि ये देश में, ये श्रीलंका नेपाल थोड़ी एक विधानसभा के अंदर चले तो सर जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर, हम लोग को जाने देना चाहिए। हम लोग को मांगे पूरा सारे करनी लीडर चाहिए कह ना रहे हैं कि उसको। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो होना हम लोग शांति करने कहाँ हम लोग झगड़ा दौड़ कर रहे हैं चाहिए। सर। विधानसभा के अंदर चले जाओगे तो फिर सर मंत्री एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सचिन यादव। तो आप क्या पढ़ाई करते हो? सर हम जेएसएससी की तैयारी करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो? कोडरमा की। लेकिन आपके लीडर्स जितने हैं उन सब ने कहा कि हमको विधानसभा के अंदर नहीं जाना है, जहां हमको बिठाया गया हम वहां रहेंगे, हम शांतिपूर्ण तो प्रदर्शन सर करेंगे। यहाँ से नहीं सुन रही सरकार तो हमको जाना होगा ना वहाँ पे। क्या आपके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं सुने और यहाँ रोके तो आप उसके बाद कूद फांद के विधानसभा चले देखिए जाओ? सर हक कोई जा भी नहीं रहा। नहीं, ये कह रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं इनसे। देखिए सर मंत्री उधर से भाग रहा है सर, हक अपना है, ठीक है। हम किसी का बात क्यों सुने? अगर हमको हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वहाँ तक जाएंगे ना सर। मतलब स्टूडेंट लीडर की बात नहीं सुनो? नहीं हम नहीं सुनते सर, हम नहीं सुनते सर। ये अगर कह रहे मेरी हम नहीं मांगे सुनते। नहीं पूरी होगी तो हम क्यों सुने? अच्छा, तो ये तो अराजकता होगी ना बेटा कि आप कूद फांद करके विधानसभा चले जाओगे। सर अभी तो गए नहीं ना, मंत्री लोग देखिए उधर से भाग रहा है, मंत्री लोग देखिए उधर से भाग रहा है। आप उसको सुनना चाहिए ना सर। हमको इंडिया ही रखना है, हाँ। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर चले। और हमारे स्टूडेंट की जो रीति अभी जो चल रहा है कंडीशन हमारे साथ, ये चीज सर बर्दाश्त नहीं। 8 साल से सर मेहनत कर रहे हैं 2018 से। नहीं, आपका गुस्सा वाजिब है, आपका गुस्सा वाजिब ऐसा है। नहीं है, ऐसा हाँ, गुस्सा वाजिब है। मैं भी 8 दिन से यहाँ रिपोर्टिंग करूँ, मुझे पता है छात्रों का लेकिन सर गुस्सा, मजबूरी उसकी देख रहे हैं सर, 8 साल से मतलब ये क्या है? आज तक एग्जाम में बैठने के लिए साइकिल नहीं दिया गया है। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा कन्हई कुमार नाम हुआ सर। कहाँ के रहने वाले? हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं तो आप जेपीएससी और सीजीएल के परीक्षार्थी हो? एकदम ये सर, हम अभी जो है जेपीएससी का एग्जाम दिए हुए हैं सर। 14वीं जेपीएससी भी दिया? जी यस तो सर। क्या आप लोग चाहते हो कि आगे विधानसभा नहीं सर, जाए? हमको विधानसभा का घेराव नहीं करने का मौका नहीं, घेराव तो किया, अच्छी बात है, आपने ऐलान किया घेराव लेकिन किया। सरकार अगर हमारी आप बात सुन ले प्रदर्शन सर। में, लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन आंदोलन होते हैं, वो जरूरी है, लेकिन आंदोलन की भी कोई मर्यादा होती है। वो है सर, मर्यादा भी हम- रखना आपकी जिम्मेदारी है। मर्यादा में ही अंदर काम कर रहे हैं सर। हाँ। हम लोग का सरकार बात नहीं मान रही है, एक सरकार की गलती है। सरकार जैसे सीजीएल रद्द करे हम लोग तुरंत घर चल जाएंगे, हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग सरकार यहाँ पे घर ने हमको सरकार में आने का कोई जज्बा भी नहीं है। हमको सरकार से भी इस्तीफा नहीं चाहिए, हमको सीजीएल दे दो, हम घर चल जाएंगे। यही छात्रों की मांग है। नहीं तो अगर सीजीएल नहीं देगा तो इस्तीफा मांगेंगे। अगला हम लोग का नारा रहेगा हेमंत सोरेन इस्तीफा दो और नहीं तो गद्दी छोड़ो, क्योंकि हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो हम लोग का सरकार में क्या फायदा। आप उधर देखिए, जैसे उधर बहुत सारे छात्र उधर पीछे खेतों से होकर जा रहे हैं, कोई लड़का इशारा करके सबको बुला भी रहा है कि इधर आ जाओ, और उसके बाद ये रास्ता एक बाईपास है रास्ता। एक बार बोल दीजिए कि हेमंत सोरेन डर के स्टूडेंट से डर के हम पीछे रास्ते से भागे हैं। खुद मुलाकात नहीं हुई तो मैं कैसे डर के भागे सर। सुनिए सर, सोरेन मीडिया मत बनिए, पांडे देखो, सर ऐसा है कि मुझे सर्टिफिकेट बेटा मत दो तुम, तो हम बता दे ठीक रहे है? हैं। मुझे सर्टिफिकेट मत दो, तुम नहीं जानते हो मुझे, जितने तुम्हारे स्टूडेंट लीडर है सब जानते हैं। हम भी जानते हैं सर तो आपको। मुझे सर्टिफिकेट तुरंत मत दो। हम भी जानते हैं, हम भी आपको तुम चाहते हो कि मैं कहूँ, कि सब लोग विधानसभा में घुस जाओ? ये नहीं कहूंगा आप मैं। बोलिए कि पीछे से भाग रहा है हेमंत ये सोरेन। नहीं, मैं किसी को देखा नहीं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। देखो पहली बात, सर हम ये नहीं बोल सरकार ये बात है कि आप लोगों की दिक्कत सरकार है। यहाँ बात कीजिए स्टूडेंट से। हाँ, बात ही तो कर रहे हैं, तभी तो आए ना यहाँ। स्टूडेंट से बात कीजिए, सरकार को बोल रहे पीछे रास्ता क्यों भाग रहे हैं?
क्यों भाग रहे हैं भाई? आप सरकार चलाइए, हमसे पूछने- चलाइए, दिखाइए, हाँ, जो तुम दिखाइए। बोल रहे हो दिख ही रहा। नहीं हम नहीं, अरे भाई जो बोल रहे हो दिखने के लिए तो रिकॉर्ड हो रहा है। वहाँ आप दिखाइए कि सरकार पीछे रास्ते से भाग रहे हैं। वहाँ अब हम कहाँ छात्र का खोजने जेनुअल जाएं कि मांग है कौन- सर, जेनुअल मांग है सरकार। तुम्हारी छात्र से। मांग जितनी है उसको हाँ। लेकर 8 दिन में मैं 40 वीडियो बना चुका हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। हम भी जान रहे हैं ठीक है? सर, हम भी स्टार्टिंग से आपको देख रहे हैं, हम भी बस, आपको फॉलो बहुत करते हैं, बढ़िया, फोटो भी लिए बहुत आपके बढ़िया, साथ। बहुत क्लास बढ़िया। में पोस्ट करेंगे कि हमारे ऐसे आवाज उठाएं, लेकिन सर थोड़ा सा दिखाइए सर। लेकिन बेटा एक बात जान लो, मैं पत्रकार हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि संसद और विधानसभा में कोई दाखिल हम लोग हो भी जाए। छात्र, हम लोग बस, भी पता है कि घुसने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। बस वही मैं हम कर लोग- रहा हम लोग- हूँ। मैं मेरा उतना ही कंसर्न है, मैं उतना ही कहूँगा। कल नाइट वो वाला में भी हम आपका बोले थे। स्टेट है, आपका झारखंड है, आपको एक ऐसी बार आप चीज दिखाइए- करोगे तो दिखाइए आप कि ही का छात्र का झारखंड जेनुअल मांग कलंकित है। होगा, हाँ। आपका आंदोलन कलंकित होगा। हमको ये जिम्मेदारी भी आपकी है। हाँ, हमको- ठीक है, हमको पता बस है इतना ही सर। कहना है मुझे। चलिए आइए। अब चूंकि गुस्सा और नाराजगी है, आक्रोश है छात्रों का, इसलिए उस आक्रोश का नतीजा है जो उन्हें लगता है कि जब तक सरकार पर पूरी तरह से दबाव नहीं बनाएंगे तब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी। वो मांग जिसको लेकर 2 बार की मीटिंग हो चुकी है सरकार के मंत्रियों के साथ, छात्र के जो प्रतिनिधिमंडल थे, लीडर थे या उनके सदस्य थे, 10 सदस्यों के। अब यहाँ पर ये टिके, ये ठीक सामने बैरिकेडिंग है, लेकिन बहुत सारे छात्र बैरिकेडिंग से उधर खेतों की तरफ वहाँ आ गए। बल्कि अगर तस्वीर देखेंगे तो वहाँ ऐसे ही पीछे भी आए, वहाँ भी बहुत सारे छात्र वहाँ पहुँचे हुए हैं। जो खेत है बगल में, थोड़ी पहाड़ी जैसी है, वहाँ बहुत छात्र वहाँ भी पहुँचे हैं। अब देखना क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, मुलाकात होगी, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।